नमस्कार। आलू ये सिर्फ एक सब्जी नहीं है, ये हमारे किसानों के लिए एक बहुत ही जरूरी नकदी फसल है, उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया। पर इस फसल को बीमारियों से बचाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं, समझते हैं कि आलू की फसल को सुरक्षित रखने के सबसे असरदार तरीके कौन से हैं, ताकि किसानों की मेहनत बेकार न जाए। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मामला कितना गंभीर है। अगर सही वक्त पर ध्यान नहीं दिया तो पता है क्या हो सकता है। आलू की 20 से 70% तक की फसल, जी हाँ, 20 से 70% फसल पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। मतलब साफ है कि सारी मेहनत, सारी लागत सब पानी में जा सकती है और इसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ता है। और देखिए, ये सारी जानकारी हम कहीं सुनी सुनाई बातों पर नहीं दे रहे हैं। ये सब कृषि विभाग के एक विशेषज्ञ से मिली है। ये पूरा तथ्यात्मक विश्लेषण श्री नवीन शर्मा जी का है, जो ब्यावर प्रथम में सहायक कृषि अधिकारी हैं। तो मतलब साफ है, जो भी बातें हम आगे करेंगे वो पूरी तरह से भरोसेमंद और प्रमाणित सलाह हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आलू की फसल के लिए सबसे बड़े खतरे कौन से हैं। फिर झुलसा रोग, जो बहुत आम है, उसकी पहचान और इलाज पर बात करेंगे। इसके बाद जमीन के नीचे जो दुश्मन छुपे हैं, मतलब जड़ और तने की बीमारियां, उनको समझेंगे। फिर वायरस और निमेटोड जैसे छोटे छोटे ना दिखने वाले खतरों से कैसे बचें, ये जानेंगे। और आखिर में इन सबसे निपटने के लिए एक पूरी पक्की रणनीति पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम और सबसे खतरनाक बीमारी से, झुलसा रोग। ये असल में दो तरह के होते हैं और मौसम के हिसाब से फसल पर हमला करते हैं। पहला है पछेती झुलसा, या जिसे लेट ब्लाइट भी कहते हैं। इसको पहचानना कैसे है? पत्तियों पर पानी से भीगे भीगे से भूरे धब्बे दिखेंगे और पत्ती को पलट कर देखेंगे तो नीचे सफेद फफूंद नजर आएगी। ये फैलता कब है? जब तापमान 10 से 20 डिग्री के बीच हो, हवा में नमी 80% से ज्यादा हो और लगातार बादल या कोहरा छाया रहे। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगर ऐसा मौसम 3-4 दिन भी रह गया ना, तो ये बीमारी सिर्फ 48 से 72 घंटों में, मतलब 2 से 3 दिन में पूरी फसल में फैल सकती है। इसे कंट्रोल करने के लिए मेटालिक्सिल और मैनकोजेब का स्प्रे बहुत असरदार रहता है। अच्छा, दूसरा है अगेती झुलसा, यानी अर्ली ब्लाइट। इसकी पहचान थोड़ी अलग है। इसमें पत्तियों पर गोल धब्बे बनते हैं और उन धब्बों के अंदर आपको गोल गोल रिंग्स, मतलब छल्ले जैसे दिखेंगे। ये पछेती झुलसा से ठीक उल्टा 20 से 30 डिग्री के तापमान और थोड़े सूखे से मौसम में ज्यादा फैलता है। इसके लिए मैनकोजेब या क्लोरोथैलोनिल का स्प्रे हर 10 दिन के अंतर पर करना सही रहता है। चलिए अब बात करते हैं उन बीमारियों की जो पौधे की नींव पर, मतलब उसकी जड़ और तने पर सीधा हमला करती हैं। ये वो दुश्मन हैं जो जमीन के अंदर या सतह पर छिपकर नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें सबसे खतरनाक है जीवाणु मुरझा, जिसे बैक्टीरियल विल्ट भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि पौधा अचानक से मुरझा जाता है, बिल्कुल वैसे जैसे उसे पानी ही ना मिला हो। अगर पक्का करना हो तो तने को काट कर देखिए, उसमें से एक चिपचिपा सा लिक्विड निकलेगा। ये बीमारी इतनी तेजी से फैलती है कि बस 10-15 दिन में 30 से 40% पौधे खत्म कर सकती है। इससे बचने का सबसे सही तरीका यही है कि जो भी बीमार पौधा दिखे उसे तुरंत उखाड़कर नष्ट कर दें। और हाँ, 3-4 साल का फसल चक्र अपनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद आते हैं स्कैब रोग। ये सीधे सीधे आलू की क्वालिटी पर असर डालते हैं, जिससे बाजार में दाम कम मिलता है। एक है ब्लैक स्कर्फ। इसमें आलू पर काले काले मिट्टी जैसे चिपके हुए धब्बे बन जाते हैं। दूसरा है कॉमन स्कैब। इसमें आलू की स्किन खुरदरी और गड्ढे वाली हो जाती है। ब्लैक स्कर्फ से बचने के लिए बीज का उपचार और खेत में पानी की अच्छी निकासी जरूरी है। वहीं कॉमन स्कैब के लिए मिट्टी का पीएच लेवल 5.2 से 6.0 के बीच रखना बहुत मदद करता है। अच्छा, अब बात करते हैं उन दुश्मनों की जो आसानी से नजर नहीं आते। ये छिपकर हमला करते हैं और फसल को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। मैं बात कर रहा हूं वायरस और नेमाटोड की। वायरस से होने वाली बीमारियों में मोज़ाइक और लीफ रोल सबसे आम हैं। इनमें पत्तियां मुड़ने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं और पौधे की ग्रोथ ही रुक जाती है। ये वायरस फैलते कैसे हैं? ये अक्सर एफिड जैसे छोटे कीड़ों के जरिए एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचते हैं। इसीलिए इनसे बचने का सबसे ज़रूरी उपाय है कि हमेशा सर्टिफाइड यानी प्रमाणित और रोग मुक्त बीज ही इस्तेमाल करें। और कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे भी ज़रूरी है। अब ये निमेटोड क्या है? ये बहुत ही छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो जड़ों पर हमला करते हैं। इनकी पहचान के लिए जड़ों पर छोटे छोटे दाने देखने पड़ते हैं। ये करते क्या हैं कि पौधे का सारा पोषण चूस लेते हैं और नतीजा, पौधा कमजोर होकर मुरझाने लगता है।
इनसे बचाव के लिए भी फसल चक्र एक अच्छा उपाय है और साथ ही खेत में नीम की खली का इस्तेमाल करना बहुत फायदा करता है। तो हमने कई अलग-अलग बीमारियों और उनके इलाज के बारे में जाना। पर एक बात है, सिर्फ बीमारी आने पर इलाज ढूंढना काफी नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है एक पूरी रणनीति अपनाना, जिसे एकीकृत रोग प्रबंधन या आईपीएम कहते हैं। इसका फोकस इलाज पर नहीं बल्कि रोकथाम पर होता है। मतलब बीमारी को आने ही न दिया जाए। इस रणनीति के 5 बहुत ही सीधे साधे कदम हैं। पहला, जैसा हमने पहले भी कहा, हमेशा सर्टिफाइड और रोगमुक्त बीज ही चुनें। दूसरा, बुआई से पहले बीज का उपचार जरूर करें। तीसरा, खेत तैयार करते वक्त पानी की निकासी और सही मात्रा में खाद का ध्यान रखें। चौथा, हर 3-4 साल में फसल बदल बदल कर बोएं। और पांचवा, और ये बहुत जरूरी है, हर हफ्ते खेत की निगरानी करें ताकि कोई भी समस्या शुरू होते ही पकड़ में आ जाए। और इस पूरी रणनीति में जो एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है, करीब 70% बीमारियां तो सिर्फ बीज से ही फैलती हैं। सोचिए, 70%। इसका मतलब ये है कि अगर सिर्फ एक चीज पर ध्यान दिया जाए, सही बीज का चुनाव, तो आधी से ज्यादा लड़ाई तो वही जीत ली जाती है। और आखिर में कुछ छोटे छोटे लेकिन बहुत ही काम के सुझाव। झुलसा रोग का खतरा कम करना है तो देर से बुआई मत कीजिए। खेत में नाइट्रोजन जरूरत से ज्यादा मत डालिए क्योंकि इससे पौधे बीमारियों को ज्यादा पकड़ते हैं। और हाँ, सिंचाई हमेशा सुबह या दिन में ही करें, शाम को कभी नहीं। इससे पत्तियां रात भर गीली नहीं रहती और बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। तो इस सारी जानकारी के बाद एक सवाल पर सोचना बहुत जरूरी है। अगली फसल को इन सभी बीमारियों से बचाने के लिए सबसे पहला और सबसे मजबूत कदम क्या होना चाहिए? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक सही शुरुआत ही अच्छी फसल की गारंटी देती है।